तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिट टर्म मिडिल टर्म मेथड। बिल्कुल बेसिक से आज हम इसे समझने वाले हैं, तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमको सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो देखिए a की वैल्यू हमें मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी हमें 8 और c की वैल्यू मिलेगी 4। तो पहला काम हमें ये करना है कि a इंटू सी फाइंड कर लेना है। तो a इंटू सी मतलब कि 4 इंटू 4 ये कितना आ जाएगा 16। अब हमें 16 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं, मतलब कोई ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। तो ऐसे जितने भी पेयर बने हमें इसके नीचे लिखने हैं। तो देखिए एक तो हो जाएगा 1 इंटू 16, दूसरा का 2 इंटू 8, थर्ड हो जाएगा 4 इंटू 4 और कुछ देखें तो बस हमें इतने ही फैक्टर्स मिलने वाले हैं। तो हमें करना ये है कि देखिए a और c का काम तो हमने कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें जरूरत है b की, हमें इस बीच वाली टर्म को ही स्प्लिट करना है। तो यहां से हम ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनको प्लस या माइनस कुछ भी करें। कितना आना चाहिए 8। तो देखिए यहाँ पर हमें ये मिल रहा है 4 और 4। जब मैं इस 4 को 4 में प्लस करूंगा तो कितना आ जाता है 8। तो हम इस 8 के प्लेस पे क्या यूज करने वाले हैं, 4 प्लस 4। तो वापस से हम क्वेश्चन को लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। 4x स्क्वायर ही रहेगा। इस 8 को हम क्या लिखेंगे, हमने ब्रेक किया है क्या 4 प्लस 4 में। तो 4 प्लस 4 x प्लस 4। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4। ये हमने इस x का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में क्या ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए स्टार्टिंग के दो में से क्या कॉमन निकल रहा है और बाद के दो में से क्या कॉमन निकल रहा है। तो स्टार्टिंग के दो में से हमें दिख रहा है एक तो यहाँ पर 4 कॉमन है और दूसरा ये x भी कॉमन है। तो यहाँ से 4x में से 4 हम निकाल चुके हैं और x हमारे पास स्क्वायर है मतलब 2x है। तो इसमें से एक x निकला तो एक x यहाँ पर बचेगा और ये 4x पूरा बाहर निकाल लिया हमने। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा मतलब यहाँ पर 1 बचता है प्लस। अब इन दोनों में से देखिए तो इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है। तो इनमें से जब मैं इसमें से 4 निकालूंगा तो यहाँ पे केवल बचेगा x और यहाँ आगे भी 4 निकालूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1। तो हमारा आंसर देखिए ये x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है। x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ से x प्लस 1 निकल कर क्या बचेगा 4x। तो दूसरे ब्रैकेट में हमने लिखा 4x, बीच में लगाया यहाँ पर प्लस लगा होगा और यहाँ पर क्या बचा 4। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया, यही है हमारा आंसर। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इस सब का आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।